नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया एग्ज़ाम्स के लिए, वो है फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत आपको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं इसमें फ्रेजल वर्ब्स का बहुत सारा यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट हैं, और ये सीरीज़ का समझ लीजिए फ्रेजल वर्ब्स जो है इस सीरीज़ का ये पहला भाग है आपका, तो आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम पहले तो देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं सिंपल वर्ब्स, आपके सिंपल वर्ब्स, और उसमें एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब या प्रीपोजिशन हम जोड़ देते हैं सिंपल वर्ब्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर बैक एक वर्ब है, अप आपका प्रीपोजिशन। तो ऐसे हम जब जोड़ देते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है कि उस पूरे फ्रेज़ का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब ये देखेंगे कि कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जिनका अलग अलग मीनिंग अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, पहला फ्रेजल वर्ब जो है आपका वो है बैकअप। ठीक है दोस्तों, बैकअप। अब देखिए बैकअप क्या है। बैकअप की काफ़ी सारी अलग अलग मीनिंग्स हैं। आपको एग्ज़ाम में अगर आपके सामने ये फ्रेज़ आता है, ये फ्रेजल वर्ब आता है, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि ये किस मीनिंग के तहत यूज़ किया जा रहा है, तभी आप एरर डिटेक्शन या करेक्शन कर पाएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बैकअप का पहला मीनिंग होता है बैकअप अ स्टोरी और अ क्लेम। बैकअप अ स्टोरी और अ क्लेम यानी कि किसी या स्टोरी या किसी क्लेम को बैकअप करना। इसका मतलब अगर किसी ने कोई बात कही है, कोई अगर कहता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री था, तो उसके लिए उसको प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो एविडेंस है वही बैकअप होगा उस स्टोरी का कि वो उस देश का प्रधानमंत्री था। यानी कि दोस्तों, जो भी आपकी कहानी है उसको एविडेंस के साथ, क्लेम के साथ बैकअप करना ही यहाँ पर एक मीनिंग है बैकअप की। ठीक है दोस्तों, दूसरी यहाँ पर मीनिंग है बैक समबडी अप। बैक समबडी अप मतलब अगर मैं कहता हूँ कि राम एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लाएगा, यानी कि मैं राम को बैकअप कर रहा हूँ, मैं राम को और भरोसा दिला रहा हूँ, मुझे राम के व्यक्तित्व पर, मुझे राम की मेहनत पर भरोसा है, यानी कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, तो मैं बैकअप दे रहा हूँ। यानी कि बैक समबडी अप, यहाँ पर ये मीनिंग हो गई आपकी। कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपको पता होता है, आप सब लोगों को पता होगा कि बैकअप क्रिएट करना। ठीक है, हम कहते हैं कि दोस्तों फॉर्मेट करने से पहले कंप्यूटर में बैकअप ले लीजिए, यानी कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो डेटा है, उसको सेव कर लें, उसको बैकअप कर लें। ठीक है दोस्तों, तो बैकअप की ये तीसरी मीनिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स में है कि आप जो इंपॉर्टेंट फाइल्स या डेटा है उसको बैकअप कर लें। ठीक है दोस्तों, बैकअप अ व्हीकल, मान लीजिए कि दो कार इस रोड पर आमने सामने से आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, पतली सी रोड है, बहुत पतली सी रोड है, इसमें दो कार जाने की ही जगह है। ठीक, तो बैकअप अ व्हीकल यहाँ पर यानी कि मैं अपनी कार को बैकअप करूँगा, यानी मैं इसको पीछे ले जाऊँगा तभी ये निकल पाएगी। यानी कि बैकअप अ व्हीकल मतलब बैकअप कर लेना, किसी भी चीज़ को पीछे ले आना, कार हो, साइकिल हो, कोई भी चीज़ जब हम बैक करते हैं तो हम कहते हैं उसको बैकअप करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा ये है बॉयल डाउन। बॉयल डाउन यानी कि 3-4 मीनिंग्स हैं इसकी। बॉयल डाउन और लिक्विड। बॉयल डाउन लिक्विड मतलब जैसे आपका दूध है, ठीक है, दूध को आप बॉयल डाउन करना चाहते हैं। बॉयल डाउन और लिक्विड, जैसे कि मान लीजिए दूध है, आप दूध को उबालना चाह रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, दूध में जो फैटी क्रीम है उस दूध को उस मात्रा तक कंसंट्रेट कर रहे हैं, बॉयल डाउन कर रहे हैं। जो फ्रॉथ है, जैसे यहाँ पर आपके कंटेनर में खूब सारा दूध रखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको बॉयल डाउन करके उसका फ्रॉथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैटी है उसको आप रख रहे हैं, इसलिए हम बॉयल डाउन और लिक्विड कहेंगे इसको। सिमिलरली बॉयल डाउन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो आप क्या करेंगे, उसके फ्रिल्स, जो उसकी अतिरिक्त चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आप हटा देंगे। ठीक है, उसको हटा देंगे और मेन जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप रख लेंगे, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को बॉयल डाउन कर लेंगे इम्पॉर्टेंट डेटा में। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर भी वही मीनिंग थी लगभग यहाँ पे वही है कि आप इंपॉर्टेंट डेटा में उसको, इस इन्फॉर्मेशन को बॉयल डाउन कर लेंगे, कम कर लेंगे या संगठित कर लेंगे, उसको कम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है बॉयल डाउन टू। यहाँ पर एक टू भी लगा हुआ है, इस टू की वजह से
इस फ्रेज का मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। बॉयल डाउन टू मतलब सिचुएशन किसी रिजल्ट पे बॉयल डाउन होती है, सिचुएशन आपकी किसी रिजल्ट तक पहुंच रही है। यानी कि अगर आर्ग्यूमेंट है, मान लीजिए आर्ग्यूमेंट होता है, दो लोगों में आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट आपका फाइट तक पहुंच रहा है, लड़ाई तक पहुंच रहा है, यानी कि दो लोगों में आर्ग्यूमेंट हुई और वो बॉयल डाउन क्या हुई, फाइट में। द आर्ग्यूमेंट बॉयल डाउन टू अ फिस्ट फाइट, जो आर्ग्यूमेंट थी वो मुक्केबाजी में तब्दील हो गई। दो लोगों में आर्ग्यूमेंट थी और वो मुक्केबाजी में, तो सिचुएशन बॉइल्ड डाउन टू। ठीक है दोस्तों, अब बॉइल्ड डाउन टू की तरह ही है बॉइल्ड ओवर। बॉइल्ड ओवर मतलब जैसे लिक्विड बॉइल्ड ओवर, आप दूध उबाल रहे थे, दूध छलक पड़ा, दूध आपके कंटेनर में से छलक पड़ा, तो द लिक्विड बॉइल्ड ओवर, द मिल्क बॉइल्ड ओवर। ठीक है, अगला है सिचुएशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं पर राइट्स हो गए हैं, ठीक है, कहीं पर आपके राइट्स हो गए हैं, यानी कि दंगे हो गए। ठीक है, तो क्या होता है, द सिचुएशन बॉइल्ड ओवर। ये यहाँ पर प्रशासन जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, सिचुएशन क्या हुआ, बाहर चली गई, कंट्रोल से बाहर चली गई। तो क्या हुआ, सिचुएशन गोज ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, तो हम लिखेंगे द सिचुएशन बॉइल्ड ओवर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सिचुएशन गोज ऑफ कंट्रोल आप समझ गए हैं इसको, कि आउट ऑफ कंट्रोल चले आना, राइट्स हो गए मान लो कहीं पे, तो द सिचुएशन बॉइल्ड ओवर, यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक, ब्रेक के साथ आपका अवे, डाउन, इन, आउट। ठीक है, चार चीज़ें यूज़ हुई हैं। ब्रेक अवे मतलब किसी सिचुएशन से एस्केप कर जाना, जैसे रॉबर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, आप जेल में थे और आप जेल से निकल गए, तो क्या हुआ, ब्रेक अवे हो गए आप। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब जैसे आपका मेंटल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन, उसमें क्या होता है कि आप अब उस सिचुएशन में एकदम ख़त्म होने लगे, गिरने लगे, आपकी जो स्थिरता थी वो ख़त्म हो गई, तो आप ब्रेक डाउन हो गए। ब्रेक इन मतलब क्या था, जैसे कहते हैं द थीफ ब्रोक इन द हाउस, जो चोर था वह घर में घुस गया, ब्रेक इन कर गया। ब्रेक इन क्या होता है, किसी घर में बिना इन्विटेशन के आप घुस जाएं, किसी पार्टी में ब्रेक इन होता है, किसी घर में ब्रेक इन होता है, तो ये ब्रेक इन हो गया। और ब्रेकआउट मतलब किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाना, बहुत आप परेशानी में थे, वहाँ से आप बाहर निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेक अगर आपके साथ आता है तो यहाँ पर चार चीज़ें मैंने बताई, जैसे ब्रोक अवे मतलब एस्केप सडनली, ब्रेक डाउन मतलब मेंटल ब्रेकडाउन या फिजिकल ब्रेकडाउन, ब्रेक इन मतलब कहीं पे बिना परमिशन के घुस जाना, ब्रेकआउट मतलब क्या हुआ कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल गए। ठीक है दोस्तों।